वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और बस अब वाइंड अप की तरफ जा रहा है। बच्चों की दिल की बीमारियों के हवाले से आप लोगों के सवाल जमा हैं। डॉक्टर साहब, मिसेस परवेज़ थी एबटाबाद से, उनकी बेटी है 13 साल की और वो कहती हैं कि अक्सर उसको जो है हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और अमूमन हार्ट रेट शाम के वक्त जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? ग्रोथ अच्छी है, एक्टिव बेबी है, सही डेवलपमेंट हो रही है? हाँ जी, वही जब हमने मिसेस प्रवेश से थोड़ी हिस्ट्री दी तो मैं अव्वल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोस्ट लाइकली परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है कभी कभार जो है टीनेज जो होते हैं उनमें बच्चों में ये इस तरह से हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी हो सकती है। अगर तो उसको सीने में कोई दर्द नहीं हो रही, अगर चलने फिरने में कोई मसला नहीं है, एक्सरसाइज कोई मसला नहीं है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। एक चीज़ होती है, इसको हम होल्टर मॉनिटर बोलते हैं। वो एक तरह से 24 घंटे का दिल का ईसीजी होता है। तो वो अगर एक आप करवा लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कितना तेज़ हार्ट रेट होता है, क्या कोई एबनॉर्मल रिदम है या नहीं है। और जो जिस दवाई पे हैं, अगर तो दवाई की ज़रूरत नहीं है तो वो देने की ज़रूरत नहीं। बेंजोडाइज़ेपिन ले रही हैं? हाँ, वो देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। हाँ, होल्टर मॉनिटर के लिए एडमिट होना होगा या नहीं, वो आउट पेशेंट होता है। वो आपको किसी भी अडल्ट जो हॉस्पिटल होता है कार्डियोलॉजी वाला, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और वो 24 घंटे के लिए आप लगाते हैं और वापस जाके उनको वापस कर देते हैं। और वो पूरा जो है उसमें पता चल जाएगा कि उसमें 24 घंटे में हार्ट की रिदम क्या थी। ठीक है, और उसमें अगर सब नॉर्मल है तो फिर परेशान होने वाली कोई और बात अगर उसमें नहीं। कोई प्रॉब्लम अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है कि अगर कोई रिदम तो का इशू डायग्नोस है होगी? तो फिर डायग्नोस हो जाएगी, पता चल जाएगा। ठीक है। डॉक्टर अंसारी के बड़े वैल्यूएबल क्वेश्चन थे, थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर माँ को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाए, रूमेटिक फीवर हो जाए, तो क्या उससे बच्चे की सेहत पे कोई असर पड़ सकता है? और दूसरा ये कि रुबेला या चिकन पॉक्स माँ को अगर हो जाए तो क्या बच्चे की दिल पे कोई असर पड़ेगा? तो बहुत ज़बरदस्त सवाल आते हैं। रुबेला और चिकन पॉक्स जो हैं, अगर तो वो मेनली अगर फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर होते हैं तो वो उस वक्त जो है वो बच्चे के दिल पे डेफिनेटली प्रॉब्लम कर सकते हैं। और ये जो स्पेसिफिक हार्ट डिजीज़ जिसके साथ इसकी एसोसिएशन है, वो दिल के ऊपर के पर्दे में सुराख यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दिल के नीचे के पर्दे में सुराख यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या दिल के जो दो बड़ी शरियानें हैं उनके दरमियान एक शरियान होती है वो खुली रह जाती है। यानी अगर घर में किसी को अमूमन होता है, बच्चों को चिकन पॉक्स हो गई ना, या फैमिली में, तो उस वक्त घर में जो औरत एक्सपेक्ट कर रही है उससे इज्तनाब करवाएं। बिल्कुल। या अगर माँ है और दूसरे बच्चों को हो गया तो वो क्या करे? फिर माँ को तो बच्चे भी पालने हैं, हाँ, नहीं बिल्कुल। तो अब कौन पालेगा उन बच्चों को? वो तो बहुत ही एक टफ सिचुएशन है। पर अगर तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर हैं तो या तो अपने किसी करीबी रिश्तेदार को रिक्वेस्ट कर लें कि वो जो है उस बच्चे की केयर कर लें जब तक वो क्या घर से ट्रांसफ़र कर दे बच्चे को? मुश्किल काम है, पर बेहतर है कि अगर वो हो जाए। नए नौज़ायदा बच्चे के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो ससुराल वाले भी तो बातें बहुत करते हैं, क्या नाजुक हो गई हैं। हमारे ज़माने तो हमने तो 14 बच्चे हमारे होते थे। जी जी, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो ये पहले 14 होते थे तो 3-4 उसमें जो है ना अल्लाह को प्यारे भी हो जाते थे। जी बिल्कुल, यही वजूहत होती थी ना। बिल्कुल दिल की। अच्छा डॉक्टर साहब, थर्ड ट्राइमेस्टर रूमेटिक फीवर। हाँ, तो रूमेटिक फ़ीवर असल में जो है ना एक बहुत ही यूनिक डिज़ीज़ है जिसके अंदर एक आम गले की इन्फेक्शन जो है वो जाके दिल पे असर कर जाती है। तो उसमें इंसान की जिस तरह से दिल की कोई डेवलपमेंट हुई होती है उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है उसका। तो बच्चे में माँ में अगर रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गई और सिग्निफिकेंट हार्ट डिजीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गई तो वो उसकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है और उसकी वजह से बच्चे को पे अफेक्ट होगा। पर ये स्पेसिफिकली रोमेटिक हार्ट डिजीज़ जब तक कि बच्चे के अंदर वो स्पेसिफिक जीन्स नहीं होंगे वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। मिसेस जावेद लाहौर से, इनका नवासा 5 महीने का, उसको प्रॉब्लम है ब्रीथिंग में, बलगम आता रहता है, सांस में तकलीफ़ है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, ग्रैंडफादर में भी, फादर में भी, दूसरे उसके जो बहन भाई हैं सबको एज़मा की प्रॉब्लम है। वालदा जो थी इस बच्चे की, उनकी जो है वो शुगर बढ़ गई थी, मतलब मेटरनल जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई थी, और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ा था। क्या लग रहा है बच्चे का? एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, देखें कभी कभार छोटे बच्चों में दमा जो होता है ना वो बहुत ही छुप के अपने आसार दिखाता है। एक जो बहुत कॉमन जो उसका एक सिम्टम होता है वो ये होता है कि बच्चे को बार बार रात में खांसी आती, छोटे बच्चे को, या इस तरह से बलगम आता है। तो एक मेरे ख्याल से एक बच्चों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास दिखाया जाए कि कहीं ये दमा तो नहीं है।
ठीक है। जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा बलगम आ रहा है। बच्चों के जो चेस्ट फिजिशियंस होते हैं या इवन एक सिंपल पीडियाट्रिशियन भी जो होता है वो भी इसको कर सकता है। जी। लग रहा है वैसे आपको दिल का कोई प्रॉब्लम आप अगर बच्चा वैसे ग्रो सही कर रहा है, बार बार कह रही इन्फेक्शन नहीं हो सेहतमंद रही, बच्चा है वो, हाँ, और बोलूं बार बार इन्फेक्शन नहीं हो रही, तो थोड़ा लाइकली इट्स लेस लाइकली कि जो है ना दिल का प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि हाँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री दिमाग में। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। बस आखिरी में सिर्फ 10 सेकंड है। कलीम साहब का सवाल था कि ये जो पल्स रेट होता है ये हाई या लो, इससे क्या होता है, ये क्यों हो जाता ये है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब बहुत लो पल्स रेट जो है वो भी दिल के मर्ज़ की अलामत हो सकता है, और अगर इतना लो है कि जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी हो रही है, तो डेफिनेटली किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। इसी तरह से एक हाई पल्स रेट, ख़ासतौर पे ऐसी हाई कि एकदम अगर डिपेंडिंग एज वाइज कि कौन सी एज है, जो है, पर अगर कोई बड़ा सा बच्चा है, अगर 150 160 या 200 करीब उसका हार्ट रेट है, और ख़ास तौर पे एकदम कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे टीवी देख रहे थे या कुछ कर रहे थे, एकदम दिल की धड़कन बढ़ गई और फिर एकदम जो है वो अपने वापस नॉर्मल हो गई, ये आमतौर पे एरिथमिया या एबनॉर्मल रिदम की निशानी हो सकता है। ठीक है। तो अगर ये बार बार हो रहा है तो डेफिनेटली किसी को दिखाएं। टेक इट वेरी सीरियसली। जी डॉक्टर बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस की बात यह कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, और ख़ुशी की बात यह कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि शायद आज लोगों को पता चली होंगी, और उम्मीद है कि लोग उसको फॉलो करेंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके इदारे के लिए। और एक दरख्वास्त करूँगा कि दिल के मामलात ऐसे होते हैं बच्चों के, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी का बहुत इशू हो जाता है। तो उम्मीद ये है कि अगर इस प्रोग्राम के रेफरेंस आपके पास आएंगे तो आप या आपके यहाँ जो सर्जरी डिपार्टमेंट है वो वेलफेयर का भी एक आपके पास सिलसिला है, तो आप उनको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हमारी पर्ची एडवांस लगा दी है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और अमूमन वही वाली बात, जब ज़िंदगी में हम कहते हैं ना हमारा दिल नहीं लग रहा, दिल उदास है, दिल बेचैन है, खुदा का शुक्र अदा कीजिए, हम सेहतमंद तो हैं, हम अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। बजाय इसके कि आप ये देखें ये बच्चे दुनिया में आ रहे हैं और उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि किसी के दिल के पर्दे में सुराख है, दिल किसी को टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो है, किसी को कुछ है, किसी के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। सिर्फ एक तमाम लोगों से कहूँगा कि खामखा परेशान, ज़िंदगी की तो आजमाइश है, खामखा ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं उससे ज़्यादा परेशान ना हो। कोशिश ये करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये जो मसाइल आते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वाकई एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। और ये कि इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई भी फ़ीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे आप सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब करने का तरीका बड़ा आसान होता है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता, उसमें लाइक या डिसलाइक का ऑप्शन होता है, तो आप उसके बाद आप अपने सवालात वहाँ पे ही पूछ सकते हैं। एनीवेज़ इंशाल्लाह ताला कल हम बात करेंगे, क्योंकि अब सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत सी जगहों पे अभी थोड़ी बहुत हैं, अब गर्मियां शुरू होने वाली हैं, और डेंगू का जो है इंसिडेंस कहीं खुदा ना खास्ता जैसे कि पिछले सालों में पंजाब में रहा है, लाहौर में रहा है। कल हम बात करेंगे पंजाब से जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनके हेल्थ एडवाइज़र हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर असलम साहब, और बात करेंगे कि इस साल डेंगू पे काबू पाने के क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और हम सब को मिल के डेंगू के ख़िलाफ़ क्या क्या जंग लड़नी है, ताकि आप खुदा ना खास्ता इस मुल्क में डेंगू से कोई मरे नहीं। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।